ट्रिब्यूनल अदालतें इन दरख्वास्तों को मंजूर देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। जो 23 तारीख को जो पहले मरहले की पोलिंग हो रही है उसमें 21 तारीख तक सप्लीमेंट्री जारी करनी होगी और 29 तारीख को जो दूसरे मरहले की पोलिंग हो रही है उसमें 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई है कि वो सप्लीमेंट्री जारी करे। अदालत ने कहा कि वो 142 दफ़ा 142 के तहत अपने खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुना रही है। ताहम अदालत ने कहा कि चूँकि 34 लाख अफराद ट्रिब्यूनल में दरख्वास्तें दे चुकी है तो सिर्फ ये इस्तदा करना, ये दरख्वास्त करना कि सिर्फ अपील की बुनियाद पर वोटिंग राइट दे दिया जाए, ये पेचीदगी भरा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो 19 ट्रिब्यूनल अदालतें कायम हुई है, क्या 19 ट्रिब्यूनल अदालतें इस मुख्तसर वक्फे में क्या 34 लाख दरख्वास्तों की समाअत कर सकेगी? ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। दूसरा अहम सवाल ये है कि जो जस्टिस माले बागची ने गुज़िश्ता दिनों अपनी समाअत के दौरान उठाया था कि अगर ये इतनी बड़ी तादाद में अगर वोटर्स अपने हक़ राय दही से महरूम हैं, अगर किसी क्षेत्र में फ़ैसला 0 या 2% से आता है लेकिन उस हलके में वोटिंग कटने की जो शरह है, वोटर लिस्ट से जो नाम कटने की शरह है, अगर 10 से 20% के बीच में है तो फिर उसका अखलाकी जवाज़ क्या होगा? इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले में कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब अगली तारीख को इस मामले की समाअत होगी। तो एक तरह से देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो राहत कम बल्कि टालने वाला रवैया है। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं 2002 में मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल था, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से टालने वाला रवैया अख्तियार किया है और ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि वो सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके पास दरख्वास्तों की भरमार है, वक्त कम है, ऐसे में कैसे कितनी बड़ी तादाद इसमें वोटर लिस्ट में शामिल होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार और झारखंड से आए हुए जुडिशल अफसरान की तारीफ भी की कि उन्होंने मुख्तसर वक्त में 60 लाख दरख्वास्तों का निपटारा कर दिया, लेकिन ख़ुद जस्टिस माले बागची ने ये कबूल किया कि इतनी मुख्तसर वक्त में इतने कागजात को दुरुस्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में अगर 70% भी सही जांच किया गया है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसका मतलब अदालतें ख़ुद तस्लीम करती है कि जो जुडिशल अफसरान जो काम कर रहे हैं उस काम करने में गलती का इम्कान ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि अगर गलती का इम्कान है तो उस गलती को कौन दुरुस्त करेगा?